Hello, class 6th. Now we are going to start with our new syllabus, and the chapter number 6 is the first chapter of this term that we are going to start. Okay, the name of the chapter, as you all can see here, is Changes Around Us. So the chapter name is Changes Around Us. So let us first have a PK testing for this, previous knowledge testing. For example, yes, for that my first question is, have you seen any of the change around you? For example, I have placed ice cubes in this bowl, right? So now these ice cubes, आपने देखा होगा ये आइस क्यूब्स कुछ समय के बाद में वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट? ये चेंज हो जाएंगे वाटर में. सो यू हैव सीन आइस चेंजिंग इनटू वाटर, राइट? और सब बच्चों ने ये भी देखा होगा कि जब आप वाटर फ्रीजर में रखते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है आइस में. तो ये होता क्या है जब आइस वाटर में या वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाए? इस कन्वर्जन्स के दौरान होता क्या है? ये होते हैं चेंजेस, बदलाव. लाइक पानी जो है वो आइस में बदल गया, आइस जो है वो पानी में बदल गई. दैट मीन्स चेंजेस हुए, राइट? सो दिस इज व्हाट, दिस आर द चेंजेस. ओके, हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. हम क्या पढ़ेंगे? चेंजेस अराउंड अस. हमारे इर्द गिर्द जो चेंजेस होते हैं ना, हम उनके बारे में पढ़ेंगे. इज इट क्लियर टू यू ऑल? सो नाउ लेट्स स्टार्ट. टॉपिक्स जो हमें क्लियर करने हैं वो हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, दैट मीन्स ये टाइप्स ऑफ चेंजेस हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मटेरियल्स. ये 3 टॉपिक्स आपको इस चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस में क्लियर करने हैं. सो सबसे पहले हम पढ़े, स्टार्टिंग में क्या लिखा है? एवरी डे अ लॉट ऑफ चेंजेस अकर्स इन आवर सराउंडिंग्स. अ पीस ऑफ आइस व्हेन केप्ट इन ओपन चेंजेस इनटू वाटर. ये आइस जो है अगर आप इसको ओपन में रखते हैं तो कुछ समय के बाद में ये किस में चेंज हो जाएगी? वाटर में, राइट? नीचे क्या आना शुरू हो जाएगा? वाटर बनना शुरू हो जाएगा. व्हेन यू ऐड शुगर टू वाटर, अगर आप शुगर ऐड करते हैं वाटर में तो वो स्वीट हो जाएगा. इट बिकम स्वीट इन टेस्ट. सिमिलरली सेटिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज. अब आप घर पे रह रहे हो, आप में से कई बच्चों ने देखा होगा कर्ड कैसे बन रहा है. मिल्क में थोड़ा सा पुराना कर्ड मिला के काफ़ी देर के लिए बाहर रखा जाता है, सेट होने दिया जाता है और वो कर्ड में चेंज हो जाता है. तो दीज आर द चेंजेस. मिल्क को कर्ड में चेंज कर लिया गया. ओके, मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस बाय देयर ओन. लाइक फॉर एग्जाम्पल इन द फील्ड्स क्रॉप चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. आपने जब देखा होगा फील्ड में क्या होता है, छोटी सी पहले आप सीड लगाते हैं तो उसके बाद में क्रॉप का साइज थोड़ा इतना बड़ा होगा, फिर इतना बड़ा हो जाएगा, फिर कितना ही बड़ा हो जाएगा, राइट? चेंजेस आते हैं. समटाइम्स लीफ फॉल फ्रॉम द ट्रीज. बड़े बड़े पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, उनका कलर चेंज होता है, वो ड्राई हो जाते हैं. फ्लावर्स ब्लूम, फ्लावर्स खिल जाते हैं एंड देन विदर अवे, और फिर मुरझाकर गिर जाते हैं. आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी? आपके बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं? यस, होते हैं. आपके नील्स ग्रो करते हैं, आपके हेयर्स ग्रो करते हैं, आप खुद ग्रो करते हो, आप बड़े होते हो, आपका वेट इंक्रीज करता है. अब लॉकडाउन के दौरान अब घर पे बैठे बैठे कितने बच्चों ने वेट गेन करा है जंक फूड खा खा कर? तो सोचो, वेट गेन हो रहा है, वेट लूज भी होता है, वेट गेन भी होता है. तो ये चेंजेस हैं आप में, आप ग्रो कर रहे हो. कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर? अब इन चेंजेस को हम एक साथ ग्रुप कर सकते हैं. यस, सिमिलैरिटीज हैं इनमें. क्या सिमिलैरिटीज हैं? चेक करते हैं. सबसे पहले हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. वो चेंजेस जो रिवर्सिबल हैं या इरिवर्सिबल है. अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, क्या है डिटेल, वो पहले हम देखते हैं. कि चेंजेस दैट अकर अराउंड अस ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल डिपेंडिंग अपॉन वेदर द चेंज कैन बी रिवर्स्ड और नॉट. अगर चेंज रिवर्स हो सकता है, लाइक ये चेंज, आइस को वाटर और वाटर को आइस, ये रिवर्स हो रहा है ना. मतलब जैसे जिस बर्फ से आपने पानी बनाया उसी पानी को आप फिर से फ्रीजर में लगाओ और वो बर्फ बन जाए तो वो क्या होगा?
मतलब वो रिवर्सिबल है, वो रिवर्स हो रहा है, राइट? तो दो इट वुड बी रिवर्सिबल चेंज, बट कई चेंजेस इरिवर्सिबल भी होते हैं बेटा। सो आज हम करेंगे रिवर्सिबल चेंजेस के बारे में। सो लेट्स हैव अ लुक। So the changes that can be reversed are called reversible changes. Like molten wax becomes solid again when cooled. अगर आपके पास घर पे कैंडल है ना तो कैंडल बर्न करिएगा, जलाइएगा, कैंडल इग्निट करिएगा। उसके बाद में आप देखेंगे उसकी जो वैक्स है वो मेल्ट होके नीचे गिरेगी, मेल्ट होके नीचे गिरेगी, बट नीचे गिरने के बाद वो फिर से सॉलिड हो जाती है, राइट? सो वो मेल्टेड फॉर्म में नीचे गिरती है, पहले लिक्विड बन के नीचे गिरेगी, फिर वो सॉलिड बन जाएगी। जैसे ये देखो पानी बन रहा है, दिख रहा है क्या आपको पानी, राइट? आइस जो है उसके साथ साथ वाटर भी बन चुका है अब। सो इसी वाटर को अगर मैं दोबारा से फ्रीजर में ऐसे ही जाके फ्रीजर में रख दूंगी तो क्या हो जाएगा, ये फिर से प्रॉपर आइस बन जाएगी। वो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। What happens to an ice cream if you don't finish it quickly? अब आपको घर पे एक आइसक्रीम ला के दी गई है, समर थी, आइसक्रीम बहुत बच्चों ने खाई होगी, राइट? तो आइसक्रीम जब मिली थी तो जिसने जल्दी जल्दी खा ली वेल एंड गुड, जिसने धीरे धीरे खाई या छोटा था कोई ब्रदर आपका, सिस्टर आपकी, जब उसने धीरे धीरे खाई तो उसने देखा कितना ज़्यादा उसको लिक्विड फॉर्म में करके नीचे गिराया होगा या प्लेट में गिराया होगा, राइट? वो मेल्ट हो गई थी बेटा, इट मेल्ट्स। कैन यू चेंज द मोल्टन आइसक्रीम बैक इनटू अ सॉलिड? अब ये जो मेल्टेड वाली आइसक्रीम थी, मोल्टन मीन्स मेल्टेड, पिघली हुई जो आइसक्रीम थी, आप क्या उसको वापस सॉलिड में कर सकते थे? यस। कैसे? फ्रीजर में रख के। यस, जस्ट कीप इट इन द फ्रीजर. Molten ice cream can be changed back into its solid form, right? Thus melting क्या है? Melting is a reversible change. Melting of a butter, chocolate. अब कितने बच्चों ने चॉकलेट लाई होगी और चॉकलेट जो है वो बाहर पड़ी रह गई, तो उसका क्या हुआ, वो मेल्ट हो गई, तो फिर आपको बोला गया कि फ्रिज में रख दो, तो फ्रिज में रखने पे क्या हुआ, वो फिर से फ्रीज हो गई, फिर से वैसी हो गई, सॉलिड हो गई, राइट? सो ये सब रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं. व्हाट अबाउट द चेंजेस लाइक कंडेंसेशन? अब कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है पता है आपको? किसी चीज को ठंडा करना, ओके? फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का मतलब किसी चीज को फ्रीजर में रख के जमा ही देना, सॉलिड फॉर्म में ले आना. और इवापोरेशन मतलब किसी चीज को इवापोरेट करना, लाइक लिक्विड से गैस बनाना. ये आपने छोटी क्लासेस में अच्छी तरीके से करा था, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक आउट सम आइस क्यूब्स फ्रॉम अ फ्रीजर एंड कीप देम आउटसाइड, जैसे हमने किया था, आइस क्यूब्स को लाया फ्रीजर से और उसको बाहर रख दिया, राइट? तो क्या कहता है वो? आइस क्यूब विल अब्सॉर्ब द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग. इस आइस क्यूब्स ने सराउंडिंग से, सराउंडिंग मतलब अपने इर्द गिर्द से सारी की सारी हीट अब्सॉर्ब कर ली, ओके, अपने अंदर ले ली. एंड देन उसके बाद में क्या हुआ? एंड मेल्ट्स, और उसके बाद में ये मेल्ट हो गया. मेल्ट होने के बाद वाटर भी बनना शुरू हो गया, राइट? अब साथ साथ में हमारे पास वाटर भी है. फाइन. व्हेन दिस वाटर इज हीटेड फॉर सम टाइम्स, अब इस पानी को मैं हीट करूंगी, ओके? क्या करेंगे हम? गर्म करेंगे, हीट करेंगे. इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, और वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा. लिक्विड स्टार्ट्स टू इवापोरेट, लिक्विड की इवापोरेशन होगी और स्टीम बननी शुरू हो जाएगी. वो कंटेनर से मतलब उस बर्तन से एस्केप कर जाएगी, मतलब बाहर को निकलनी शुरू हो जाएगी, लाइक दिस. आप जब इसे हीट करोगे तो वो इवापोरेट होके बाहर को निकलनी शुरू हो जाएगी, राइट? नाउ यू कैन होल्ड द लिड ओवर द कंटेनर. जैसे इसने किया है ना, इसके ऊपर आप कोई लिड रख सकते हैं, कवर कर सकते हैं इसको, राइट? जैसे इसने कवर कर दिया, इसी तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं. द स्टीम विल अगेन लिक्विफाई और कंडेंस. अब ये जो स्टीम ऊपर जाएगी वो ऊपर जाके ठंडी हो जाएगी और फिर से लिक्विड बन जाएगी, कंडेंस हो जाएगी, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, जिससे आपने स्टीम को ठंडा करके लिक्विड ड्रॉपलेट्स में बना दिया, ओके? ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड लिड. Fine. This water can be cooled down further and then kept in the freezer. इसी पानी को, अब जो ठंडा होके ऊपर पानी आ रहा है, इसको हम इकट्ठा करके अगर फ्रीजर में रख दे, फ्रिज में रख दे, तो क्या होगा? Then again ice cubes will be formed, और उससे फिर से आइस बन जाएगी. इसी से आपकी जो 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर हैं, कौन सी? आइस, लिक्विड वाटर एंड स्टीम. ये 3 फिजिकल स्टेट्स जो हैं आपकी कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग, या हीट या कूल करने से वो एक से दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं.
इज इट क्लियर? अब इसको जरा ध्यान से देखना। ओके, अब ध्यान से देखो ये है क्या। देखिए बच्चे, अब आपके पास आइस है, जैसे आपने उसे हीट किया तो वो कन्वर्ट हो गई वाटर में, वाटर को फिर से हीट किया तो वो कन्वर्ट हो गया स्टीम में, स्टीम को आपने कूल किया, ठंडा किया तो बना वाटर, वाटर को फिर से कूल किया तो बना आइस। तो कैसे है, 3 स्टेट्स ये हैं, सॉलिड आइस, लिक्विड वाटर एंड गैसियस स्टीम। तो ये जो 3 स्टेट हैं वाटर की ही, इसको आपने या तो हीट करने से या कूल करने से उनकी कन्वर्जन्स कर दी, और कन्वर्जन्स हो सकती हैं। अब जिन चीज़ों की ऐसी कन्वर्जन हो सकती है उन चीज़ों को हम बोलते हैं दोज आर हैविंग रिवर्सिबल changes. What sort of changes they are following? They are following reversible changes. Is it clear? अब एक्टिविटी है आपके पास, एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3, ये आप कोशिश करना, खुद करके देखना। मैं आपको एक बता रही हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल 1.1 में उसने बोला एक बैलून लीजिए, उसमें आपने क्या करना है, हवा भर देनी है, हवा भरने के बाद हवा रिलीज कर देनी है, छोड़ देनी है। आप फिर से देख के बताइएगा क्या बैलून अपनी ही शेप में वापस आ गया, हाँ या ना, यस और नो। अगर आ जाएगा अपनी शेप में वापस, दैट मीन्स वो है रिवर्सिबल चेंज। अगर नहीं आता तो ऑब्वियसली वो कौन सा होगा, इरिवर्सिबल चेंज। अब ये जो नेक्स्ट 2 हैं ये आप खुद करेंगे, ओके। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टडिंग अबाउट इरिवर्सिबल चेंजेस। आई होप सो ये आपको आज वाला टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। इज इट क्लियर बेटा? थैंक यू सो मच।